मुसलमानों से ग़ज़वा हिंद की बात करें, सुनो बेशर्मो जो हमारी वफादारियों पर शक करते हैं। बल्कि रुकने साबिक़ा रुकने पार्लिमान जनाब शफीक़ुर रहमान बर्क़ को भी उनको ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि हज़रत बड़े बेलौस खिदमत गुजार थे, बेबाक MP थे बर्क़ साहब। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़रत फरमाए। शफीक़ुर रहमान बर्क़ साहब रहमतुल्लाह अलैह सालार मिल्लत के साथी थे और मैंने उनको कई मरतबा पार्लियामेंट में देखा कि बेबाक तरीक़े से मिल्लत मज़लूमा की तर्जुमानी करते थे। और हमने एक मरतबा उनके पोते को भी टिकट दिया था असम्बली के इलेक्शन में, तो बर्क़ साहब के साथ कई जलसों को मुझे मुखातिब करने का मौका मिला। यकीनन बर्क़ साहब की कमी ना सिर्फ संबल की आवाम को महसूस होगी बल्कि हर उस शख्स को महसूस होगी जो पार्लियामेंट में अपनी बेबाक आवाज़ को सुनता था। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह बात पूछने वालों बेईमानों, फजल हक खैराबादी कौन था जिसने अंग्रेजों से सौदा नहीं किया? ग़ज़वा हिंद की बात करने वाले पूछो, बताओ उनको, माल्टा की जेल में तुम थे, तुम्हारा बाप था? मौलाना महमूद हसन हुसैन अहमद मदनी थे वहां पर, सर्दी में खुले मैदान में रख दिया गया कई महीने उनको। जौहर बरादरान कौन थे? एक का तो इंतकाल मुल्क से बाहर हो गया, अल्लाह ने उनको उनके जिस्म को इजाजत दी तदफीन करने की बैतुल मुक़द्दस में। ग़ज़वा हिंद की बात हमसे करते हो? शर्म करो बेईमानों, तुम इतनी नफरत कर रहे हो मुसलमानों से, क्या तुम भूल गए ब्रिगेडियर उस्मान कौन था? कौन था ब्रिगेडियर उस्मान जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़के अपनी जान की शहादत दे दिया? ग़ज़वा हिंद की बात हमसे करने वाला बताओ, वफ़ादार अब्दुल हमीद कौन था? किसकी मां की कोख से पैदा हुआ था? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और बात बोलते हैं कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे। झूठ है, झूठ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी ये लोग अगर बोले, इनसे कह देना कि मुसलमानों में जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट मुसलमानों का गिरा है, हमारे हिंदू भाइयों का भी गिरा है। फर्टिलिटी रेट हमारे बहनों का, बेटियों का, हिंदू और मुसलमानों के फर्टिलिटी रेट में खाली 0.4% का फर्क है। ये बीजेपी RSS बोलती है, मुखालिफ मजलिस भी उनके हाथ में हाथ मिलाकर हाँ 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 करते। भारत में मुसलमानों की आबादी 18.8% पर रुक जाएगी। कब रुकेगी? 2021 में हमारे हिंदू भाइयों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 2061 में 74.7। अब आप बताइए क्या है? और फिर इन्हों बोलते बच्चियों की शादी, अरे बच्चियों की शादी गवर्नमेंट का डेटा 18 साल में होती। और फिर ये बोलेंगे नहीं 2-3 शादी करते। मेरे भाई, गवर्नमेंट का 2006 का डेटा है, हिंदू भाई 1.7, मुसलमान 2.5, दोनों कर रहे। अब जो करके नहीं रखते उनको क्या बोलेंगे? समझे? नहीं समझे तुम लोग? जो करके नहीं रखते उनको क्या बोलेंगे? उनके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पप्पा जी है, हम मुल्ला जी हैं। इसीलिए हम बोल रहे कि ये झूठा प्रोपेगेंडा खत्म करो बीजेपी RSS वालों, ये चलने वाला नहीं है। ये आप भारत के नौजवानों को, भारत के वजीर आजम ने उनको बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिए। मैं भारत की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप देख लो, ये सब चीजें हैं। और बार बार मजलिस से और भारत के दलित और मुसलमानों से बोलना कि सेकुलरिज्म को बचा लो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी है। अब इलेक्शन आएगा, अब शुरू हो गया, नहीं वहां नक्कर लड़ो ना आप असद भाई, वहां मत जाइए आप, वहां मत लड़िए आप, वहां मत लड़िए आप। तो क्या करना? मैं
करूं मैं? तुम कर रहे ना सियासत 60-70 साल से, क्या हासिल किए बोलो? तुम जिस पार्टी का सपोर्ट किया उसने क्या किया बताओ मेरे को? असदुद्दीन ओवैसी के जाने से ऐसा होता। हिमाचल प्रदेश, क्या मैं उड़ के गया था? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में 12 एमएलए का फर्क था, गायब। अब किसको बोलेंगे वहां पर? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 6 एमएलए कूद गए बीजेपी में। क्यों कूदे? क्योंकि बीजेपी ने एक आलाजात अपर कास्ट के हिंदू को टिकट दिया राज्यसभा का, तो सब बोले ठाकुर है, पंडित है, चले जाएंगे। और हम लड़ रहे हैं तमाम के लिए। मैं फिरका परस, वो करेंगे कुछ नहीं, तो कौन बोलेगा उनको बी टीम? महाराष्ट्र में उलट पलट हो गई। ये नांदेड़ के अशोक राव बीजेपी में चले गए, सन्नाटा है, मुंह पे कोई आवाज नहीं आती। अब हल्लू शुरू हो गया खामोशी से। असद साहब, क्या होने वाला है 24 में? मैं उन लोगों से कह रहा हूं, अल्लाह आपको दिमाग दिया, आप देख नहीं रहे क्या होगा? आपको नजर नहीं आ रहा नविश्ते दीवार? क्यों बेवकूफ बनते हो? क्यों अपने आंखों पर पर्दा डालकर बैठे हो? होश के नाखून लो, देखो तुम्हारी बर्बादी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिशें की जाएंगी, तुम्हारी शनाख्त को छीन लिया जाएगा, तुम्हारे बरसों के इत्तेहाद को तारा तारा कर दिया जाएगा, तुमको मजहब से दूर कर दिया जाएगा। तुमको नहीं नजर आ रहा ये? तो क्या नजर आ रहा है तुमको बताओ? अरे कभी अपने आप को तो मजबूत करो, कभी अपने आप को तो वोट डालो। यही तो मैं कह रहा हूं, अपने आप को वोट डालो। अख्तर अली मान अगर किशनगंज से एमपी बनेगा तो किसका फायदा होगा? इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह दोबारा एमपी बनेगा तो किसका फायदा होगा बताओ? असदुद्दीन ओवैसी दोबारा अगर हैदराबाद का एमपी बनेगा तो मेरा फायदा होगा? नहीं, ये गरीबों का फायदा होगा। तुम्हारे इत्तेहाद की कामयाबी होगी, तुम्हारे सियासी शऊर की कामयाबी होगी। तुम एक ताकतवर जवाब दोगे वोट के जरिए इन जालिम ताकतों को जो तुम हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही पैगाम आपको देना था आज यौम तासीस के दिन। अपनी जमात को मजबूत रखिए। और सिर्फ 50 दिन चाह रहा हूं मैं तमाम अराकीन से, मैं 50 दिन चाह रहा हूं हमारी माँ और बहनों से, आपको निकल कर वोट डालना पड़ेगा। याद रखो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, दलितों, मुसलमानों, गरीबों, बेरोजगार नौजवानों, तुमको वोट डालना पड़ेगा। मस्जिदें तुमसे पुकार पुकार कर कहेंगी तुम वोट डालकर कामयाब करो मजलिस को, क्योंकि यही लोग मस्जिद को आबाद रखने की बात करते हैं। जो बुलडोजर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिनके घर बर्बाद कर दिए गए, उस मिस्मार घर में रहने वाली खवातीन और बच्चे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हम नंगे सर आसमान की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मंजलिस को मत छोड़ो, मंजलिस को कामयाब करो। जिनको झूठे इल्जामात के तहत एनकाउंटर किया गया, उन मरूमीन के खानदान के लोग दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार कोई तो है जो हमारी दाद फरियाद करता है। ये बच्चे, ये नौजवान मुस्तकबिल तुमको कह रहा हूं, आओ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को और मजबूत करो। मुखालिफीन मजलिस से भी कह रहा हूं, छोड़ो, तुमको मैं पसंद नहीं ना तो मुझे खत्म कर दो, मगर कोई तो मुतबादिल बताओ जो तुम्हारे इत्तेहाद के दुश्मन को खत्म करना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन हमारे लिए अहम है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को कामयाब करिए। सरजमीन हैदराबाद पर हमने कोई गड़बड़ फसाद होने नहीं दिया, अमन को बरकरार रखा, बावजूद इसके कि हमेशा गालियां दी जाती, हमको गंदगी बयान करते हैं, मगर हमने अमन को मजबूत किया। अमन को मजबूत रखेंगे, यकीनन बीजेपी को हराएंगे, मगर जहां पर मजलिस लड़ेगी वहां पर मजलिस को कामयाब करना पड़ेगा आपको। हम बीजेपी का कभी साथ दिए ना कभी देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम साथ दे रहे हो, तुम बीजेपी को मौका दे रहे हो, तुम्हारी पार्टी के लोग कूद कूद कर बीजेपी के गोद में जाकर बैठ रहे हो। हम नहीं जा रहे हैं।
सेकुलरिज्म का नाम लेकर तुमने हमारे वोट को हासिल किया। तुमने बिहार को बीजेपी के गोद में डाल दिया, तुमने महाराष्ट्र को मोदी के झोली में डाल दिया, तुमने हिमाचल को अब बीजेपी के झोली में डाल रहे हो। हमारी वजह से मोदी वजीर आजम नहीं बन रहा, तुम सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की नाहली की वजह से मोदी वजीर आजम बन रहा है। तुम मोदी को रोकना तुम्हारा काम है, हम तो खड़े हुए हैं। 2019 का CSDS का डेटा उठाकर देख लो, जात बरादरियों ने कितने वोट मोदी को दिए, मुसलमानों ने कितने दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे मजलिस के रुफ़क़ा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको और हमको मिलकर काम करना है। ये हैदराबाद की सीट ये सिर्फ मजलिस की नहीं है, ये भारत के गरीब और मजलूमों की एक आवाज़ है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मजलिस की नहीं है, ये उन गरीबों और मजलूमों की एक पहचान है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मजलिस की नहीं है, बल्कि भारत के उन गयूर लोगों की, उन बेबस लोगों की एक आवाज़ है जो चाहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में उनके जज्बात की तर्जुमानी करते रहे। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ तुम्हारी नहीं है, भारत के उन गयूर नौजवानों की एक आवाज़ है जो ये समझती है कि हमारे ख्वाबों को पूरा करने की एक आवाज़ भारत की पार्लियामेंट में, हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो, सीमांचल हो या देश के कोने में कहाँ पर हो, वो आवाज़ उठे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मंजलिस को मजबूत करिए। और मैं आखिर में जनाब संभल के रुकने साबिक़ा रुकने पार्लिमान जनाब शफीक़ुर रहमान बर्क़ को भी उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि हज़रत बड़े बेलौस खिदमत गुजार थे, बेबाक MP थे बर्क़ साहब। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़रत फरमाए। शफीक़ुर रहमान बर्क़ साहब रहमतुल्लाह अलैह सालार मिल्लत के साथी थे और मैंने उनको कई मरतबा पार्लियामेंट में देखा कि बेबाक तरीक़े से मिल्लत मज़लूमा की तर्जुमानी करते थे। और हमने एक मरतबा उनके पोते को भी टिकट दिया था असम्बली के इलेक्शन में, तो बर्क़ साहब के साथ कई जलसों को मुझे मुखातिब करने का मौका मिला। यकीनन बर्क़ साहब की कमी ना सिर्फ संभल की आवाम को महसूस होगी, बल्कि हर उस शख्स को महसूस होगी जो पार्लियामेंट में अपनी बेबाक आवाज़ को सुनता था। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह शफीक़ुर रहमान बर्क़ साहब की मग़फ़रत फरमाए, उनके अफराद ख़ानदान को अल्लाह सब्र जमील अता करे। और मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आइए इस पैगाम को लेकर उठिए कि आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक होकर अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट में भिजाएंगे, बीजेपी को रोकेंगे, तीसरी मरतबा मोदी को वज़ीर आज़म बनने से रोकेंगे। यही हमारा पैगाम और रस्म बुलंद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।